आज 18 अगस्त है। मिडिल ईस्ट की 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्बास मेहदी। पहली खबर में बात होगी ईरान और अमेरिका के बीच फिर से बढ़ते तनाव की, जहां दोनों मुल्कों के बीच सीजफायर समझौता तकरीबन खत्म हो चुका है और ईरान ने अग्रेसिव तेवर दिखाने के इशारे दिए हैं। दूसरी खबर में जानेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज की खाड़ी को लेकर ओमान को क्यों बमबारी की धमकी दे डाली। तीसरी खबर मिस्र से है, जहां ट्रंप के दामाद जरेड कुशनर ने हमास के लीडर्स से मुलाकात की है, जबकि गजा में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। चौथी खबर में बताएंगे कि इराकी कुर्दिस्तान की सरकार के दफ्तर पर हुए ड्रोन हमले को ईरान ने क्यों झूठा हमला करार दिया है। और पांचवी खबर सीरिया से है। सीरिया के इदलिब में एक फौजी हवाई अड्डे पर हमला हुआ है। बशर असद के जाने के बाद ये पहला हमला है। आखिर किसने किया सीरिया पर यह हमला? ये सारी खबरें अब देखते हैं तफसील से। तेहरान से बड़ी खबर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता MOU जून में जंगबंदी के बाद हुआ था, उसकी मियाद कल यानी सोमवार को तकरीबन खत्म हो चुकी है। ईरानी अफसरों ने इशारा दिया है कि वो अब जंग में ज्यादा अग्रेसिव रुख अख्तियार करेंगे। IRGC के पॉलिटिकल विंग के हेड यदुल्लाह जवानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी फौज हर तरह के कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अब तक जो रवैया बचाव वाला था ईरान का, वो आगे चलकर हमलावर भी हो सकता है और दुश्मन को हैरान करने वाले कदम के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी ईरान ने सीधे अमेरिका को धमकी दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को धमकी दी है कि अगर उसने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान से बातचीत जारी रखी तो उस पर बमबारी की जा सकती है। आपको बता दें कि ईरान और ओमान के बीच होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाज़ों के सेफ पैसेज यानी आने जाने का एक सेफ रास्ता तय करने पर बातचीत हो रही है। ईरान के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच ट्रांजिट रूट के नक्शे पर एक अग्रीमेंट हुआ है। ट्रंप इसी बात से नाराज़ है। वो नहीं चाहते कि होर्मुज पर ईरान और ओमान अकेले बैठकर समझौता कर लें और अमेरिका को दरकिनार कर दें। वो चाहते हैं कि होर्मुज में उनके मुताबिक जहाज़ों की आवाजाही तय हो। वो होर्मुज में दादागिरी करना चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जरेड कुशनर ने मिस्र में हमास के लीडर्स से मुलाकात की है। मकसद गजा में रुकी हुई सीजफायर डील को फिर से आगे बढ़ाना बताया जा रहा है, लेकिन परेशानी यह है कि जिस 15 पॉइंट्स वाले अमेरिकी प्लान को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उसे इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही ठुकरा चुके हैं। इस प्लान में हमास से हथियार छोड़ने और इजरायली फौज को गजा से पीछे हटने की बात कही गई है, लेकिन ज़मीन पर इजरायली हमले अब भी जारी हैं। जरेड कुशनर कई महीनों से इस मामले में घूम घूम कर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन गजा की सूरत हाल में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। अमेरिका की तरफ से अमन की बातें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल को लगातार अमेरिकी हिमायत भी मिल रही है। गजा का तकरीबन 60% इलाका इजरायली कंट्रोल में बताया जा रहा है और इसे बढ़ाकर 70% तक करने की तैयारी हो रही है। गजा के अस्पतालों में बिजली और दवाओं की कमी है। लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर हैं और खाने पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि अगर अमेरिका सच में सीजफायर चाहता है तो इजराइल पर दबाव क्यों नहीं बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इराक के कुर्दिस्तान इलाके के प्राइम मिनिस्टर दफ्तर पर हुए ड्रोन हमले को लेकर ईरान ने किसी भी तरह का हाथ होने से साफ इनकार किया है। ईरान का कहना है कि इस हमले में ईरान का कोई रोल नहीं है, ईरान से कोई लेना देना नहीं है। ईरान ने इसे एक साजिश बताया है कि जिसमें किसी दूसरे पर इल्ज़ाम डालकर माहौल को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल किया जाता है। यानी ईरान का कहना है कि हमले के पीछे ईरान का नाम जोड़ना सिर्फ एक झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो सकती है। इस हमले में अब तक ईरान के रोल का कोई पुख्ता सबूत भी सामने नहीं आया है। ईरान का कहना है कि इस तरह के हमलों को बहाना बनाकर उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाती है और अमेरिका और उसके अलाइज को ऐसी कार्रवाई से फ़ायदा मिलता है। आपको बता दें कि कल यानी 17 अगस्त को इराकी कुर्दिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मसरूर बरज़ानी के निजी दफ्तर और कुर्दिस्तान के एक बड़े सिक्योरिटी अफसर के घर पर ड्रोन से हमला हुआ था।
कुर्द अफसरों का कहना है कि ड्रोन ईरानी इलाके से आए थे। ईरान ने इस इल्ज़ाम को खारिज करते हुए हमले को साजिश बताया है। और आखिरी खबर, पांचवी खबर, उत्तरी सीरिया के इदलिब सूबे में अबू अल ज़हूर फौजी हवाई अड्डे पर 4 हवाई हमले हुए हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि हमला किसने किया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये हमले इजराइल ने किए हैं। हमले में सिर्फ रनवे को नुकसान पहुंचा है, किसी के मरने या ज़ख्मी होने की खबर नहीं है। बशर असद की सरकार गिरने के बाद से इस हवाई अड्डे पर यह पहला हमला है, जबकि इससे पहले हलब, नैरब, अल शाइरात, तियास और अलदाबा जैसे दूसरे हवाई अड्डे कई बार हमलों की जद में